तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड का टॉपिक इलिस्ट्रेशन। ओके, इलिस्ट्रेशन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जो मेनली हमें पढ़ना है। पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। ओके, ये चारों ही ऑप्शन वैसे तो बहुत इजी है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इनको डॉक्यूमेंट में सेट करते टाइम, उन चीज़ों को इंसर्ट करते टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं। जैसे हम टेक्स्ट के साथ अगर पिक्चर और शेप को सेट करना चाह रहे हैं तो बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर दूर होंगी। आपको जो भी डाउट है, आई होप इस वीडियो के बाद आपके पास आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। ओके, तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग O लेवल कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। O लेवल का फर्स्ट पेपर M1 R5 हमारा हो रहा है। काफ़ी कुछ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, इससे पहले टैली भी कंप्लीट किया जा चुका है। और अगर O लेवल की या फिर MS ऑफिस की आगे की वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगती है इसको और इम्प्रूव करने के लिए कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट में इलिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं पिक्चर से। पिक्चर इंसर्ट करानी है हमें अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए हम पिक्चर इंसर्ट कराने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें टेक्स्ट के साथ ही पिक्चर पर वर्क करना होता है। ओके, अब यहाँ पर हम वो पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारी ड्राइव्स या हमारे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में होंगी, यानी कि वो पिक्चर्स जो हमने खुद क्लिक की हैं और कंप्यूटर में डाली हैं या फिर हमने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, उनमें से कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं। तो हम इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट में हमारे पास काफ़ी पिक्चर्स होंगी। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जिन पर हम वर्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक MS ऑफिस की ही इमेज ले ली है और वो यहाँ पर आ गई है। ओके, अब देखिए इस पिक्चर को हमें क्या करना है, छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए ये एरो आपको दिख रहा है, जब हम इस सर्किल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये एरो दिख रहा है। जिस टाइम पे एरो दिखेगा उस टाइम पे क्लिक करके और माउस को ड्रैग करना है। ओके, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि पिक्चर का पूरा साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो रहा है। जब हम यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सिर्फ जो है विड्थ बड़ी हो रही है, और जब हम इस जगह पर बीच में आकर ड्रैग करेंगे तो सिर्फ हाइट बड़ी हो रही है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जब हमें हाइट और विड्थ दोनों बढ़ानी घटानी है तो हम कॉर्नर पे रखकर साइज को छोटा या बड़ा करेंगे, और जब हमें सिर्फ हाइट या विड्थ बढ़ानी है तो उसके अकॉर्डिंग हम साइज चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ग्रीन कलर का सर्किल है। इस ग्रीन सर्किल पे आके हम इसको इस तरह से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो हमें अगर रोटेट करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हम कर नहीं पाते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को हमें थोड़ा ऊपर लेकर जाना है, टेक्स्ट के ऊपर। तो हम नॉर्मली देखिए लेकर जा तो रहे हैं, जा भी रहा है ये, लेकिन थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की क्या दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग पर आकर हम कर देंगे स्क्वायर। ओके, तो जब टेक्स्ट रैपिंग पे आके स्क्वायर कर देंगे तो ये पिक्चर जहाँ होगी उसके दोनों तरफ स्क्वायर में टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ इस पिक्चर को थोड़ा सा बीच में सेंटर में लाते हैं तो देखिए, एक मिनट,
तो ये देखिए पिक्चर यहाँ आ गई है, तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो रहा है। मतलब हम सिर्फ पिक्चर पर वर्क कर रहे हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा या इधर उधर ले जा रहे हैं और टेक्स्ट ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमने स्क्वायर लगाया है। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे कि आपने क्या लगाया है। उसके बाद अच्छा यहीं पे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम ये टाइट कर लेते हैं, टाइट का मतलब कि यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस हट जाएगा। ओके, तो देखिए ये टाइट हमने कर लिया है, तो ये टेक्स्ट जो है वो और पास में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट कर दें तो टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। ओके, ये पिक्चर पीछे हो गई है और टेक्स्ट जो है वो आगे आ गया है। फिर से हम इसको स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी पिक्चर। ओके, उसके बाद से फिर से हमें अगर स्क्वायर लगाना है तो हम फिर से स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ओके, ये ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड में या कहीं पर भी पिक्चर्स के यूज़ के लिए। उसके बाद हम पिक्चर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए हम किसी और पिक्चर को ला के यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, समझ में आए। उसके लिए हम फिर से इंसर्ट में जा रहे हैं, पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं और इस बार हम जो है ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और इसे ओके कर लेते हैं। ओके, अब इस पिक्चर में हमें क्या करना है, पिक्चर का ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में ये जो लेडी दिख रही है, हमें इनका ही फोटो चाहिए, बाकी पिक्चर हटा देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्रॉप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर में जब ये वाला साइन हमारा दूसरा एरो का बन जाएगा तब हमें इसे इस तरह से शिफ्ट करके ले आना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर से हम नीचे से जाएंगे, ये क्रॉप हट गया है हमारा, फिर से हम क्रॉप पर क्लिक कर लेते हैं। क्रॉप पर हमने क्लिक कर लिया, फिर से क्रॉप के ऑप्शंस आ गए हैं और अब हम यहाँ से इस तरह से इसे यहाँ से ले सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं हम ऊपर से कुछ टेक्स्ट और अगर हमें करना हो। ठीक है, बस इतनी पिक्चर हमें चाहिए तो हमने ये ले लिया। ओके, तो ये हमारी दूसरी पिक्चर आ गई है। अब इस दूसरी पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, क्रॉप हटाने के बाद जब हम बड़ा करेंगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी और क्रॉप से पहले वो पूरी पिक्चर बड़ी होती। अब हमने क्या किया, ये दोनों यहाँ पर रख लिया है। ओके, तो क्या हो रहा है, पीछे वाली पिक्चर जो है वो छुप जा रही है और आगे वाली पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो पीछे की पिक्चर जो है वो छुपे ना, उसके लिए हमें ये दोनों पिक्चर्स को स्क्वायर में लगाना होगा। तो ये पिक्चर तो हमारी ऑलरेडी स्क्वायर में है और अब हम इस पिक्चर पे जाकर इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट के ऑप्शंस आ जाते हैं। हम देखिए बाहर, पिक्चर के बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो व्यू तक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, व्यू के आगे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, लेकिन ओपन क्या है हमारा, होम ओपन है। लेकिन जब हम पिक्चर पे डबल क्लिक करते हैं तब हमारा ये फॉर्मेट ओपन हो जाता है। ओके, तो हम फॉर्मेट ओपन करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर को हम क्या करना है, हमें इसकी स्क्वायर लगा लेना है। ओके, पिक्चर जब स्क्वायर लग जाएगी तब यहाँ पर सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब हमें इस पिक्चर को अगर पीछे करना है तो हम क्या कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे और अगर इसे ऊपर लाना है तो हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम इस पिक्चर पे और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इसको हम इस तरह से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और यहाँ से माइनस हो जाएगी ब्राइटनेस। ओके, इसी तरह से यहाँ से कंट्रास्ट हमारी बढ़ जाएगी और यहाँ से माइनस हो जाएगी। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम रीकलर कर लेंगे तो यहाँ से रीकलर, इसके ऊपर इस तरह से कलर आ जाएंगे। अगर हमें चाहिए हो तो हम ले सकते हैं। अगर हम पिक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं, कोई दूसरी पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो हम चेंज पिक्चर कर सकते हैं और रीसेट पिक्चर करेंगे तो ये पिक्चर हमारी पहले जैसी थी वैसे ही हो जाएगी। ओके, तो अब ये पिक्चर पहले जैसी हो गई है तो हमें पहले जैसी नहीं चाहिए, कंट्रोल Z कर दिया, हमें अभी वाली ही चाहिए। ओके, तो रीकलर को हम हटा दे रहे हैं, नॉर्मल कलर कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से पिक्चर्स के और भी ऑप्शंस हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं
ये सर्किल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा बॉर्डर के साथ, ये विदाउट बॉर्डर। ओके, तो जैसा जो चीज़ रखनी हो उसके हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम इस पिक्चर पे आपको दिखाना चाहेंगे, इसको पहले हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं और इस पिक्चर पे हम ये बॉर्डर देखिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। अब अगर हम ये लगा लेते हैं, ठीक, तो एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर जो स्क्वायर है चारों तरफ का, वो थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि वो बिल्कुल कॉर्नर जो है वो दिख रहे हैं। अगर हम चाहते कॉर्नर ना दिखें तो वो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अलग लुक आता है। तो यहाँ पर के ऑप्शंस आप लोग यूज़ करके देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस पिक्चर को किसी शेप में हमें डालना हो, ठीक है, कोई भी पिक्चर को अगर हमें शेप में डालना हो, मान लीजिए हम इस पिक्चर को डालना चाहते हैं किसी शेप के अंदर, तो हमने शेप सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर को सेलेक्ट किए हुए ये शेप है, इस शेप को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से ये देखिए ये पिक्चर जो है वो इस सर्किल में आ गई है। ओके, अब अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ से कम कर दें तो ये देखिए हमारी पिक्चर जो है वो सर्किल में आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो इस तरह से हम पिक्चर के शेप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो हमें अगर बॉर्डर लिया होगा, अब क्योंकि हमने बॉर्डर लिया नहीं है तो इसलिए बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो हम बॉर्डर ले लेते हैं। ये बॉर्डर आ गया है। अब यहाँ से बॉर्डर कलर कर सकते हैं हम, बॉर्डर कलर ले लिया हमने। फिर हमने बॉर्डर की विड्थ को भी कम ज़्यादा करना चाहें तो हम बॉर्डर की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमें जो चीज़ चाहिए वो हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, इन इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके हम पिक्चर को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, ओके, इन सारे ऑप्शंस का आप यूज़ करिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये देखिए पिक्चर को हमें सेंटर रखना है या फिर हमें इसे लेफ़्ट में रखना है या फिर हमें इसे राइट में रखना है, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है, जैसे कि ये 90 डिग्री कर दिया हमने और ये फिर से हम इसको 90 डिग्री कर दें, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं और यहाँ से वर्टिकल मूव कर सकते हैं। वर्टिकल आप समझते होंगे, आई होप। यहाँ से इस तरह से सीधा जब हम चेंज करते हैं तो वो वर्टिकल होता है और इस तरह से जब चेंज करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार के अकॉर्डिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। उसके बाद तो आई होप मैंने आपको बाकी सब कुछ बता दिया होगा और अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और यहाँ से हम पिक्चर के साइज़ को बिना एरो के भी बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, बिना माउस का यूज़ करे हुए छोटा या बड़ा इस तरह से भी किया जा सकता है। ओके, तो ये था पिक्चर ऑप्शन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया, आपने क्या क्या बनाया, इससे मुझे बताइए। तो हम लोगों ने पिक्चर ऑप्शन कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है क्लिप आर्ट। ओके, तो क्लिप आर्ट क्या होता है? एमएस ऑफिस कुछ पिक्चर्स हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है। तो जब भी हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्लिप बोर्ड में जो पिक्चर्स ऑलरेडी सेव्ड हैं वो हमें मिल जाती हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलकर आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गो पर क्लिक करना है और यस करना है। ओके, तो गो पर क्लिक करने पर जो भी पिक्चर्स यहाँ पर होंगी वो सारी पिक्चर्स हमें मिल जाएंगी और उस पिक्चर पे क्लिक करने पर वो पिक्चर हमारे पेज पे आ जाएगी। ओके, अगर हमें कुछ खास कैटेगरी वाइज पिक्चर चाहिए तब हम यहाँ पर गो के आगे जो एक टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर हम उस कैटेगरी का नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर्स आएंगी। ओके, तो ये देखिए ये कंप्यूटर, फ्लॉपी, इस तरह की ये पिक्चर्स आ गई हैं। ओके, इसी तरह से हम अगर कुछ और लिख दें
यहाँ पर हम मेन लिख दें तो मेंस की पिक्चर्स आ जाएंगी। ओके, जिनमें भी मैन होंगे वो पिक्चर्स आ जाएंगी। तो इस तरह से हम जो भी कैटेगरी लेना चाहेंगे उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स हो जाएंगी हमारी। तो ये पिक्चर्स यहाँ पर आ गई हैं। अब इन पिक्चर्स को हम वो सारे ऑप्शंस इन पिक्चर्स पर यूज कर सकते हैं जो हमने पिक्चर्स पर किए थे। ओके, इंसर्ट में जब हम पिक्चर पे क्लिक कर रहे थे तो जो ऑप्शंस आ रहे थे वही क्लिप आर्ट की पिक्चर पे क्लिक करने पर भी हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ बताना नहीं है, आपको पता है सारी चीज़ें, तो हम उसी तरह से ये पिक्चर्स भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप्स। ओके, तो शेप पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से शेप आते हैं। इसमें से जो शेप हमें चाहिए उस शेप पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करते ही ये प्लस का निशान आ जाएगा। इस प्लस के निशान का मतलब है कि हम अब ड्रॉ कर सकते हैं शेप को। तो हम क्या करेंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जहाँ पर हमें लगे कि हाँ बस इतना बड़ा हमें शेप चाहिए, तब हम शेप को क्लिक को छोड़ देंगे। ओके, तो उस टाइम पे हमारा ये शेप ड्रॉ हो जाएगा। ओके, आया समझ में? फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर थे इंसर्ट में, शेप में। ओके, शेप में हमें जो भी शेप चाहिए है उस शेप पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो ज़्यादातर तो वही पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कुछ नए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से देखिए शेप का कलर और स्टाइल ऑटोमेटिक बने हुए प्री स्टाइल्स आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ से अगर हम इस वाले शेप पर आते हैं और यहाँ से कोई और फिल कलर लेना चाहते हैं तो जो हमें फिल कलर चाहिए वो हम ले सकते हैं। इसी तरह से आउटलाइन का हमें कोई कलर चाहिए तो आउटलाइन का ले सकते हैं। आउटलाइन का साइज़ हमें बढ़ाना हो तो हम आउटलाइन का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें इस शेप से यहाँ पर डैश पैटर्न वगैरह कुछ लेना हो तो हम ये पैटर्न भी ले सकते हैं। ओके, ठीक। अब इसी तरह से जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये शेप्स हैं, इसमें से कोई भी शेप हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए शेप थोड़ा सा दूसरा अच्छा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लास्ट में पैटर्न टेक्सचर पिक्चर है। तो अगर किसी शेप में पिक्चर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जब हम पिक्चर कर रहे थे तब किस तरह से हमें शेप में उस पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते थे हमने देखा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक शेप के अंदर पिक्चर कैसे ला सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो हमने पिक्चर पे क्लिक किया है और यहाँ से कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं जो भी हमारे पास हो। मान लीजिए हमने यही पिक्चर लेके ओके कर लिया है तो ये पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए शेडेड कलर्स ले सकते हैं हम। अगर हमें पिक्चर नहीं चाहिए, शेडेड कलर्स चाहिए तो हम शेडेड कलर्स ले सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर टेक्सचर चाहिए तो इस तरह के टेक्सचर्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हमें जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उस चीज़ को हम यहाँ ले सकते हैं। उसके अलावा हम अपने शेप को रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ये 3D सेटिंग है इसलिए इसका शेप थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। अगर ये 3D सेटिंग हमें चेंज करना हो तो ये भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका कलर, ठीक है, 3D कलर। यहाँ से हम आकर ये देखिए इससे क्या हो रहा है, पीछे का कलर आ रहा है। जो पीछे जो 3D इफ़ेक्ट है उस 3D इफ़ेक्ट पर सिर्फ कलर देने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ यहाँ से कर लिया है। ये सारी चीज़ें आप करके देखिएगा, बहुत इजी सारी चीज़ें हैं, बस आप करिएगा। ओके, करने से पहले ये मत सोचिएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ओके, तो सारी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें इसके अंदर कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो हम शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा आप राइट क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से ऐड टेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। तो हम ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिख जाएगा। ओके, अब जो लिखा हुआ है उसका नॉर्मल जैसे हम साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करते हैं या कलर चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें हम नॉर्मली कर लेंगे यहाँ से।
जब हम शेप में टेक्स्ट लिखने लगेंगे। उसके अलावा हम कई शेप्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस शेप को हमने छोटा कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से शेप पर क्लिक किया और इस शेप को हमने छोटा किया, ओके, और इस शेप को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया बीच में, ओके। तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम कि ये किस जगह पर सही आ जाएगा, जो हमें सही लगेगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये शेप जो लिखा हुआ था इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जिससे ये शेप भी पूरा हमें दिखाई देने लगे इस तरह से, ओके। और अब हम जो है यहाँ पर ये सेलेक्ट है हमारा शेप, और शिफ्ट प्रेस करके पीछे वाले शेप पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ग्रुप कर लेंगे, ओके। ग्रुप करने से क्या होगा कि ये दोनों शेप एक हो गए। तो इस तरह से कई शेप को मिलाकर अगर हम कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, कोई डिज़ाइन, कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम के हैं। आप बहुत अच्छे से यहाँ बना सकते हैं। जो काम हम फोटोशॉप पे करते हैं वो काम हम यहाँ पर भी इजीली कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ शेप्स, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, जैसे हम आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमने एक चार्ट बनाया था कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और फिर उसके नीचे हार्डवेयर के नीचे इनपुट प्रोसेस आउटपुट था, और सॉफ्टवेयर के नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शंस थे। यानी कि एक तरह से जैसे हम ट्री बनाते हैं उस तरह के काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो हमारा स्मार्ट आर्ट है उसके थ्रू, ओके। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे शेप्स हैं, जो चाहे वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम हायरार्ची पर जाते हैं और यहाँ से ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं, जो कि हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ओके। यहाँ पर ये खुलता है, उसके साथ साथ ये भी खुल जाता है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा, ओके। अब इसको उठा के हम थोड़ा सा इधर वाल रख लेते हैं, जिससे हमें, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट की जगह हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया है कंप्यूटर, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है हार्डवेयर, और इस जगह हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर, ओके। ये हमने लिख लिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद हार्डवेयर के अंदर था हमारा इनपुट और दूसरा था प्रोसेस, ओके। और तीसरा है हमारा आउटपुट। तो तीसरा आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक शेप और लाना है, और एक शेप और लाने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐड शेप। ऐड शेप पर क्लिक करेंगे तो कहाँ लाना है हमें, आफ्टर, बिफोर, अबव या बिलो। तो हमें आफ्टर लाना है, यानी प्रोसेस के बाद। तो हमने आफ्टर पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर आ गया है हमारा शेप। अब यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं हम, ओके। इसी तरह से सॉफ्टवेयर पर आके यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। इसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम फिर से यहाँ पर ऐड शेप पर आ जाएंगे और आफ्टर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है ऐड शेप। यहाँ पर हमने लिख दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो अगर हम सिर्फ एप्लीकेशन भी लिखते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर में इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। उसके बाद हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी डिज़ाइन और फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो गए हैं। इन डिज़ाइन एंड फॉर्मेट मेन्यू से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शेप के कलर्स ले लेंगे। अगर हमें 2, 3, 4 कलर्स में लेना है तो हम इस तरह से कलर्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कलर करने के बाद
इनको कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, कुछ ये ज़्यादा अच्छे से बढ़िया से दिखाई दे, तो हम यहाँ पर ये देखिए पीछे इफ़ेक्ट्स इस तरह के ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए हो। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। ओके, उसके बाद अगर हम इसमें जाते हैं फॉर्मेट में, तो यहाँ से हम टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी लिखा है इसे बदला जा सकता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से फिल कलर खुद से अलग देना चाहें हम तो हम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ से हम फिल कलर ले लेते हैं। फिल कलर हमारा है रेड कलर, हमने ले लिया है। इसी तरह से अगर हम आउटलाइन कलर भी लेना चाहें तो हम आउटलाइन कलर भी ले सकते हैं। ओके, और बाकी चीज़ें अरेंज में जो हमारा था अलायंस एंड टू बैक पोजीशन, ये सारी चीज़ें वही हो जाएंगी आपकी। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर शेप का कलर या स्टाइल भी हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हम काफ़ी चीज़ें स्मार्ट आर्ट से बना सकते हैं। ओके, अब अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे या बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट लिखा है सिर्फ वो। तो अगर हमें शेप डिलीट करना है तो हमें लाइन पर क्लिक करना है। ओके, और वो भी ये आगे वाले, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक कर लेंगे तब हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा शेप जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, देख रहे हैं आप, यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर लिया हमने। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमें किस तरह से डिलीट करना है। अगर पूरा चार्ट डिलीट करना है तो यहाँ पर बाहर जो वाइट स्पेस है इस जगह आकर तब डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा शेप डिलीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इंसर्ट के ऑप्शन हो गए हैं। चार्ट का ऑप्शन का यूज़ हम बाद में करेंगे या फिर वर्ड में करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंक। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्या इसमें समझ में आया, क्या चीज़ में दिक्कत आई, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। ओके, बाय।